तो गवर्नर रूल 2018 से अगर बात करते हैं तो वो शुरू हुआ है, लेकिन इस साल 2022 चल रहा है और सब लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि फाइनली जिस तरह से डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बहाली होगी और चुनी हुई सरकार मिलेगी। तो बता दो, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि इस साल भी इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं, वहीं एक रिपोर्ट हमारे पास है, बता दें सोर्सेज के हवाले से हम तक भी ये खबर पहुंच रही है कि इस बार जो है वो इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं। इस साल तो बिल्कुल भी इलेक्शंस जो है वो नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि इस साल जो है वो इलेक्शन करवाए जाए। ये एक रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन की है जिसमें वो ये डेफर कर रहे हैं कि फाइनल इलेक्टोरल जो है यानी वोटिंग जो है वो इस साल नहीं हो सकती और आप लोगों को चुनी हुई सरकार जो है वो नहीं मिल सकती। आप लोगों को इस साल भी जो है वो गवर्नर रूल के अंदर ही रहना है। और आपको बता दें कि खबर यही है कि नो असेंबली पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर दिस ईयर, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इसे डेफर कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हाँ इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते। जिस तरह पर यहाँ पर कह दिया गया था, आपने भी देखा कि कुछ दिन पहले इलेक्शन की तैयारियां जो है वो शुरू कर ली गई थी, ईवीएम मंगवा लिए गए थे, जितने भी डीसी थे वो अपने अपने एरिया में क्या क्या करना है उसकी तैयारियां कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो है एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहे हैं कि हम फाइनल इलेक्शन की डेट जो है वो अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। फाइनल डेट जो है वो अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 25 के बीच में आ सकती है कि कब इलेक्शन हो सकते हैं। हालांकि जिस तारीख को वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 25 तक जो है वो इलेक्शन की डेट आ सकती है, इस डेट में कहा जा रहा था कि इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। कुछ दिन पहले आपने खबर भी सुनी होगी कि माननीय उपराज्यपाल यही कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो चुनी हुई तारीख पर जो है वो हो जाएंगे, लेकिन लगता है यहाँ पर फेरबदल जो है वो अभी से दिखना शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि फाइनल डेट जो होगी वो नवंबर 25 तक जो है फाइनल सौंप दी जाएगी और इस साल जो है वो इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं। यानी आप जो है वो चुनी हुई सरकार का सपना छोड़ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है। जो बच्चे सड़कों पर है वो भी ये सोच लें कि किस तरह से यहाँ पर जो है पूरा प्रशासन और सारी राजनीति होने वाली है। इस साल बिल्कुल भी इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। और जिस तरह से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के बाद में जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी और सबसे बड़ी होप यही थी कि जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्शंस जल्द ही होंगे। हालांकि जो अक्टूबर और नवंबर की यहाँ पर बात की जा रही है वहां पर बात ये हुई थी कि तय समय में जो है इलेक्शंस करवाए जाएंगे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इलेक्शंस जो है वो नहीं होंगे और फाइनल जो डेट है वो अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 25 के बीच में है जो सौंपी जाएगी। तो यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये डेट दी गई है कि इसी के बीच में जो है फाइनल कॉल दी जाएगी कि इलेक्शन जो है वो कब होंगे। लेकिन आपने देखा कि दफा 370 और 35A के बाद में जो है ये कहा गया था कि इलेक्शन जो है वो बहुत जल्द होंगे, लेकिन इलेक्शन जो है वो इस साल तो नहीं होने वाले हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सब लोग भी इंतजार कर रहे हैं, हर कोई इंतजार कर रहा है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी यही इंतजार कर रही है कि इलेक्शंस होंगे तो ही पता चलेगा कौन सी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनकर आएगी। और ऐसा तो इस साल नहीं होने वाला है, आप लोगों को लंबा इंतजार करना है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी फाइनल डेट जो है वो अक्टूबर या नवंबर में जो है बता सकता है। हालांकि कहा गया है नवंबर 25 तक जो है वो लास्ट डेट दी गई है। और आपको यहाँ पर बता दें कि साथ ही साथ इस तरह से जम्मू कश्मीर की बात बता दें कि जहां पर वो नवंबर 18 की बात करते हैं, यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को जब डिसॉल्व किया गया था, गवर्नर सत्यपाल मलिक आए थे जब पीडीपी और बीजेपी की जो है वो सरकार थी, उसके बाद जो है वो गवर्नर सत्यपाल मलिक आए थे। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो गवर्नर रूल ही तब से चल रहा है, अभी तक जो है वो लोगों को इंतजार करना होगा। और जिस तरह से लोगों को ये वादे और ये सपने दिखाए गए थे कि 370 और 35A के बाद में जो है आपको एक स्पेशल स्टेटस जिस तरह से ले लिया गया था जम्मू कश्मीर से और कहा गया था कि यहाँ पर जो है आपको बहुत कुछ नया दिखेगा, बहुत कुछ नया तो तभी दिख सकता है जब यहाँ पर चुनी हुई सरकार होगी। और जब तक चुनी हुई सरकार नहीं होगी तब तक जम्मू कश्मीर के लोग किसके हाथ में है ये उन्हें खुद से डिसाइड करना है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को अब देखना है कि इस साल भी उन्हें जो है अपने जितने भी मौलिक अधिकार है, जितने भी उनके राइट्स हैं, उनसे जो है वो महरूम रहना है। और जब तक गवर्नर रूल है तब तक इसी तरह से चलता रहेगा। और जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि इलेक्शंस बहुत जल्द होंगे, तो उनके लिए भी बुरी खबर है। पॉलिटिकल पार्टीज तो पहले से ही कहती हैं कि लगता है अभी इलेक्शन करवाने का कोई मन नहीं है। सोर्सेज जो है अब यही कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इस साल नहीं होने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। आशा खान से, अल्लाह हाफिज़।